यूएसए जाने की तैयारी चल रही है जी, मुझे उड़ती उड़ती आई है। हाँ। और आप मिस्टर ओलंपिया के लिए खड़े हो रहे हैं, क्या खर्चा है भाई इसका? प्रॉपर डाइट और सारे सप्लीमेंट्स के साथ तो विद इन 6 मंथ 50 लाख रुपए खर्च हो जाने। और मुझे पता चला है आप वेट लिफ्टिंग कर रही हैं और आप प्रॉपर बिल्डर बनना चाह रही हैं जिसके मसल्स हो। आपका कितना है? मेरा नहीं है इतना, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ससुराल में जब आपका रिश्ता हो रहा था तो सबसे पहले तो ससुराल वाले ही ताने दे रहे थे कि यार पता नहीं क्या औलाद होगी नहीं होगी। सालों ने तो नहीं उठाया था? बस वो साले नहीं थे, कुछ करीबी थे। अब तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल में गुड न्यूज़ आई बेटे की, उसके बाद जो है 2 बेटियां हुई और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरा एक बेटा हुआ है। तो मैं रुक नहीं रहे। हाँ, मैं नहीं रुक रहा, डॉक्टर बोल रहे हैं अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है इंडिया से? सलमान खान। सलमान खान। अच्छा, यूं चौड़े किसी ने ठरकी बना किया और आपने वार्न किया होगा? बहुत करते हैं। मैं अभी इनको रमीज भाई को गाड़ी में बता रही थी ये सीन। इंसान के बच्चे बन जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं फ्लाइंग करती। किक मारती हूँ मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मैं उनको किक आउट कर देती हूँ जिम से। ये एक प्रोडक्ट आया है मेरे पास जो है न्यूट्राइट ड्राई डिटॉक्स, जिसकी बड़ी तारीफें चल रही हैं। इसके हवाले से जरा सी लब कुशाई कर दें कि ये कितना कारामद है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। बॉडी बिल्डिंग से बनाया अपना नाम, बन गए पाकिस्तान की पहचान। हल्का मत लेना इनको मेरी जान। वर्ल्ड चैंपियन रमीज खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे? जनाब वेलकम बैक अगेन। थैंक यू अगेन। औरतों की फिटनेस की राज जानती हैं बहुत खास, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर है आप, फज़ाया अब्बास। फाजिया अब्बास। फाजिया अब्बास, भाई बड़ा मुश्किल नाम है। फज़ाया, फाजिया, फौजिया। फौजिया बेसिकली नाम होता है ज्यादातर। फाजिया नाम का मतलब है कामयाबी। कामयाबी। भाई वाह, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। भाई 2 खूबसूरत लोग मौजूद हैं मेरे सामने जो अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, और आपको उसकी अपोजिट एक ऐसा बंदा मिल रहा है जो जिंगर बर्गर से प्यार करता है, जो हंटर बीफ से प्यार करता है, जो नल्ले वो नहीं होते नल्ले निकाल के नल्ली बिरयानियाँ खा रहा है, उससे प्यार करता है। ये 2 अलग थॉट बैठे हैं। क्या ख्याल है, आप लोग इन चीज़ों से प्यार नहीं करते? बस प्यार तो है मगर सब्र करते हैं। एक रूटीन हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है कि बस लाइफ स्टाइल ही यही हो गया है कि बस आपने जो है ना फिट रहना है। अच्छा, लोगों का एक माइंड बन गया है, कॉन्सेप्ट बन गया है कि अब मेरा नाम आता है तो ये फिट ही होगा। अब अगर मेरी फिटनेस खराब हो गई, अब मेरी फिटनेस रहना एक मजबूरी हो गई है। अब मैं चाहकर भी इस तरफ नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा, जैसे अभी मेरा ऑफ सीजन है। अच्छा, ये मैं बिल्कुल ऑफ मैं अभी यूं करिएगा, अभी भी आप ये ऑफ है तो मेरा ख्याल है ऑन क्या होगा भाई? हाँ, ये तो मतलब ऑफ सीजन में ये है कि हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी तो, लेकिन जब ऑन सीजन है तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाना है। यूएसए जाने की तैयारी चल रही है अभी जी, मुझे उड़ती उड़ती आई है। हाँ। और आप मिस्टर ओलंपिया के लिए खड़े हो रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा स्टेज पे, ये नहीं वहां जाके यूं खड़े हो रहे हैं, स्टेज पे खड़े हो रहे हैं बाकायदा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी मैंने अप्लाई किया है अमेरिका के लिए, और अक्टूबर में ये इवेंट होना है मिस्टर यूनिवर्स का। मिस्टर यूनिवर्स का, ठीक है। क्या खर्चा है भाई इसका? और तकरीबन अगर इसकी तैयारी मैं इस मंडे से स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर डाइट और सारे सप्लीमेंट्स के साथ, तो विद इन 6 मंथ 50 लाख रुपए खर्च हो जाने। क्योंकि आपको पता है अमेरिका जाना 7.5 लाख रुपए का टिकट, फिर 7.5-8 लाख वहाँ खर्चा होना है। उसके बाद फिर आपने इन 6 मंथ में जो है पर डे 10 से 12,000 15,000 रुपये पर डे लगाने हैं। क्या खाना है भाई 15,000 का? इसमें खाना नहीं है, सिर्फ इसमें डाइट है, ठीक है, जिसमें 2 किलो कीमा है, फिर इस तरह चिकन होती है, फिश होती है, अंडे होते हैं, 36 अंडे हैं। 36 अंडे? हाँ। फिर उसके बाद जो है अंडे देसी या फार्मी? फार्मी है, और हाँ, बगैर सर्दी के। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ओट्स हैं, फिर जो है आप वो ले लें, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर पोटैटोज़ होते हैं बहुत सारी, फिर राइस हैं, तो हर चीज़ ही महंगी है अब, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स जो डेली बेसिस पे लेने हैं, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, फिर कुछ ऐसे मतलब सप्लीमेंट जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं, लाजिम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि सब इम्पोर्टेड होते हैं। तो पर डे का एक स्टैक बनाए तो 10-12 हज़ार का है। तो ये 50 लाख का इंतजाम हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाई पता नहीं, ये घर भी बेच देता है, जिम बेच देता है, गाड़ियाँ बेच देता है, इतना क्रेजी है। इस दफ़ा कहीं ये कोई अपनी किडनी विडनी ना बेच दे भाई कि यार मुझे जाना है।
देखें ना, 1.5 साल मैंने सब्र किया कि जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना 2022 दिसंबर में, उसके बाद मैंने 1.5 साल इंतज़ार किया कि शायद मुझे कोई कंपनी या कोई ऐसा बड़ा स्पॉन्सर मिल जाए या कोई ऐसा कुछ सरपरस्ती हो जाए किसी की, या कोई साइन कर ले, कुछ ऐसा हो जाए। तो ऐसा नहीं हुआ। चले इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह इस साइकिल में सरवाइव करता आया हूँ 1.5 साल में। और तकरीबन मैंने बताया था कि सो कॉल्ड मैं लोन के अंदर था 40 lakhs के, तो जिसमें से अभी तक मैं 13 lakhs सुधार सका हूँ। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए एक रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम ही वो लोग जो कि स्पॉन्सर्स करते हैं और पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में प्रमोट होगा, तो रमीज़ को मत भूलिएगा जब भी आप इस तरह का कोई विज़न सोच रहे हो, तो रमीज़ डिज़र्व करते हैं। अच्छा जी, लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए भाईजान, 2 मिनट के लिए यार, ऐसे ही है, इजाज़त दें यार। बिल्कुल। अच्छा जी, बाजी, आपको बाजी बोले क्या बोले, आप बताएं। आप इतनी, आप गुड लुकिंग भी हैं, और मैंने बाजी इसलिए बोल दिया ताकि ये ना कोई समझे लाइन मार रहा है। आपने इतना फिटनेस पे काम किया हुआ है, और इतनी कम उम्री में इतना फिट होना, और मुझे ये पता चला है कम उम्री में आपकी शादी भी हो गई है और आपके बच्चे भी हैं, और कोई 10-12 बच्चे हैं। नहीं, मेरे 2 बच्चे, अच्छा, दोनों बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि शौक था, शौक। मेरा हस्बैंड भी इसी फील्ड से था, वो मिस्टर कराची जीता था हाँ। 2014 में। अच्छा, क्या नाम है उनका? सैयद अब्बास अली शाह। सही है। फिर उसके बाद मेरा ये प्रोफेशन नहीं था, शौक था सिर्फ। उसके बाद प्रोफेशन बन गया। मैंने एजुकेशन जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, BFD। अच्छा, फिर शौक बन गया। फिर आप किसी से इतना इंस्पायर होते हो तो वो इंस्पिरेशन बढ़ती रहती है। फिर वो फिटनेस का तो हर लड़की को शौक होता है। फजाया नहीं, हर लड़की को नहीं होता है। माजरत के साथ ये मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो, हमारे खानदान में शादी के बाद अदरक हो जाती है यूं। नहीं, आजकल के लड़कों की डिमांड भी तो इतनी होती है, क्या अदरक पढ़ी लिखी भी हो, पतली भी हो, स्मार्ट हो, तो उस हिसाब से तो लड़कियां आजकल बड़ा अपने आप पे काम कर रही हैं। अब शादी के बाद तो उनका गोल पूरा हो गया है ना, फिर तो बनता है। और मुझे पता चला है आप वेट लिफ्टिंग कर रही हैं और आप जी। प्रॉपर बिल्डर बनना चाह रही हैं, जी। जिसके मसल्स हों, जी। 6 पैक्स हों और बाकायदा मस्कुलर वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एब्स अभी भी हैं, एब्स हैं, मसल्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है गाइडेंस की ज़रूरत है। जो मैं अभी बता रही थी इब्राहिम भाई को कि एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कितना भी खा लें इतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर सकते जितना एक लड़का कर सकता है, या जो इतना हम हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते, कि स्ट्रेंथ भी होती है ना। लेकिन फजाया एक जो उनका, आपका बाजू कितना है बाय द वे? मेरा तो अभी होगा 19+। 19, और जब आप मूड में होते हैं तब वो हो जाता है 20 समथिंग। 20 समथिंग। मेरा नहीं है, आपका कितना है? मेरा नहीं है इतना, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कितना आप चाहती हैं कि बाजू होना चाहिए? मैं कोई स्पेसिफिकली इंचेस में नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अलग से, मतलब होता है ना कि यहाँ पर एक ही तरीके की मॉडल्स हैं, एक ही तरीके की जो हीरोइंस हैं हमारी, कि जी वो बिल्कुल पतली दुबली और मॉडिफिकेशन नहीं है। अच्छा, हमारी एक्ट्रेसेस को भी आप मतलब पतली दुबली बोल रही हैं? डिमांड ही यही है ना आपकी, अपने आप देख लें सराउंडिंग में, सारी ही बिल्कुल 0 फिगर पे मिलेंगी आपको। सही है। आप फिट है? फिट है, सबा कमर है, सही है, उष्णा है, उष्णा फिट है, हानिया भी फिट है, लेकिन सबा कमर प्रॉपर जिमिंग करती हैं। मैंने उनको देखा है खुद कि वो जिमिंग करती हैं, तो मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन हमारा जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारी पब्लिक है, वो मांगती ही सिर्फ एक लीन लड़की है। ये मैं नहीं चाहती, दुबली। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह बाहर के ट्रेनर्स हैं, एक तबीयत खराब हो, खांसी आए और बेहोश हो जाती हैं, ऐसी खवातीन होती हैं, अनफॉर्चुनेट। बेसिकली ये जो बताना चाह रही हैं, ये कह रही हैं कि इंटरनेशनली जो है ना, आवर ग्लास एक बॉडी होती है, एक टाइप होती है, जिसके अंदर कमर होती है पतली, हाँ। और बट साइज होता है बड़ा, और अपर चेस्ट जो होता है उनका वो बिग खवातीन होता है। का। जी, ये एक बॉडी टाइप होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस बॉडी टाइप के लिए पूरी दुनिया की लड़कियां मरती हैं। मगर पाकिस्तान की लड़कियों को इतनी समझ नहीं है, पता नहीं है कि ये भी एक बॉडी टाइप है, जिसके अंदर आपकी कमर पतली हो, हिप्स बड़े हो, कर्व हो बॉडी में, हाँ, और जो है ऊपर से जो है वो जो है आपकी बॉडी जो है वो भी आप देखिए आपको अट्रैक्ट क्यों कर रही है बॉडी, हम ट्रेनर्स की बॉडी क्यों अट्रैक्ट करती है? उसकी वजह ये ना कि उसमें कर्व है, इनकी बॉडी में अलग डेल्ट्स का है, मेरी बॉडी में अलग कर्व है। ये कर्व लोगों को समझ नहीं आता कि बिल्कुल लीन हो जाना लड़की की फिगर नहीं है। लीन तो कोई पतली जो नहीं खाना खाती वो भी पतली है, नहीं जिसने खा लिया वो मोटी है। प्रॉपर बॉडी नहीं है, प्रॉपर बॉडी नहीं है, तो मैं सख्त बॉडी जिसे कहते हैं, सख्त जान।
जिससे आप कह सकते हो कि हाँ इसने मेहनत की है। फजाया, राइट? फाजिया। फाजिया, आई एम सॉरी। अच्छा, नाम मैं गलत लूंगा, ये मैं बता और रहा हूँ, मैं irritate और मैं होती माजरत रहूंगी। तभी से कर रहा हूँ आपसे क्योंकि फजाया, फिर फाजिया। फाजिया, एक तो नाम मुश्किल है ना। अच्छा फाजिया, मुझे ये बताएं, देखिए घर में मेजॉरिटी खवातीन घर में ही होती हैं, वो नहीं निकलती हैं, तो कोई ऐसी उनको टिप्स, कोई ऐसा मशवरा घर में रहते रहते कि कोई आटे का कनस्तर यूं उठा लिया और फ्रिज को यूं उठा के यूं रख दिया, कोई क्या मशवरा देंगी कि देखिए वो पहले घर में तो ही हमारे यहाँ की जो लेडीज हैं, पहले तो वो अपने आप को कम करें ना, पहले तो चारों तरफ से फैल जाती हैं। हम लोग खाते क्या हैं? दाल चावल सबसे ज़्यादा, बिरयानी, हम राइस का इतना इंटेक है, रोटी खा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। गंदम के लिए तो वैसे ही मना किया था, जन्नत में भी मना किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर भी खा रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी खा रहे हैं, तो फिर वो गंदम की ज़रूरत नहीं है ना हमें, तो वो चीज़ें खाएं ना जो हम, देखिए फ्रूट्स खाएं, गोश्त खाएं, प्रोटीन नेचुरल, कैल्शियम के लिए दूध वगैरह नहीं लेकिन लेती। गंदुम भी अगर खाएं तो एक तरीके से खाएं, एक ये जो होती है हर चीज की ज्यादती। रमीज साहब क्या ख्याल है? देखें ये इट डिपेंड्स ऑन बॉडी, मतलब आपकी फिगर क्या है, बॉडी क्या है, उस हिसाब से जो है इसको बॉडी टाइप्स के हिसाब से बीएमआई को कैलकुलेट करते हुए डाइट प्लान जनरेट होता है कि आपने बेसिकली गेम सारा कैलोरी काउंट का है। आपने करना क्या है, इतनी कैलोरीज लेनी है, उससे ज़्यादा आप बर्न कर दें, बस किसी भी तरीके से करें, जिम जाके करें, झाड़ू पोछा कर लें, झाड़ू पोछा करें, घर के काम करें, कपड़े धोएं, मासियों को निकाल दें घर से और खुद सारे काम करें, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। आप कोई भी एक्टिविटी, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, कोई गेम खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, कुछ भी करें, बस कैलोरीज, या कुछ नहीं तो अपने शरारती बच्चे के पीछे भागें। अपना पोस्चर सेट कर लें। अगर हम आधी लेडीज का पोस्चर खराब है, उठने बैठने का, लेटने का पोस्चर सेट, जैसे हम सीधे बैठे हुए हैं, जब हम सीधे बैठेंगे तो हम खा रहे हैं तो वो वहीं ले आ रहे हैं ना, डायरेक्ट स्टमक। बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल फाजिया, सॉरी। वो बंदा बैठे बैठे ना, हमारे जैसे बंदे यूं होते जाते हैं और यूं लेट के ना लेट गए अचानक, मतलब हमारे सोफे भी एडजस्ट हो गए हमारे स्टाइल से। इतनी बड़ा गरक फिटनेस है हमारी कि हम यूं बैठ भी नहीं पा रहे ना, मतलब थोड़ी देर यूं बैठ। मैं जापान में था तो मैंने ये चीज़ नोट की कि हम तो कोई सीट खाली हो तो फ़ौरन भागते हैं कि बैठे हैं, और वहाँ सीट खाली हुई तो लोग बड़े नॉर्मल खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं किसी को बैठना है तो बैठ जाए, ये फिटनेस उनका। तो वो एक बंदा किताब पढ़ रहा था और दोनों पैरों में खड़ा था। मैंने कोई तकरीबन 45 मिनट ट्रेन का सफ़र किया। आप यकीन करो रमीज़, वो यूं से यूं नहीं हुआ कि थोड़ी देर बंदा यूं हो जाता है ना कि यार इस पे ज़्यादा वजन, वो यूं ही खड़ा हुआ। अब उसको ज़ाहिर प्रैक्टिस हमेशा से, उसके बॉडी इस तरीके की तैयार हुई भी थी या जो भी थी। एक उसके अंदर ये था कि देखें उसकी हमारे यहाँ जो जापानीज़ और चाइनीज़ है ना, उनका जो डाइट प्लान है वो बहुत अच्छा है। उनकी जो मतलब जो वो वाला खाना होता है, ट्रेडिशनल फूड जो है उनका, वो हमारे फूड से बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके ऑयल का यूज़ नहीं है, रोटी का इस्तेमाल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, शुगर का इंटेक नहीं है, तो वो तो खाते ही बॉयल खाने हैं, तो जिसकी वजह से वो 12 महीने आपको देखा होगा फिट रहते हैं। और जो उनके मोटे भी हैं ना, वो हेल्दी हैं। अगर उन पे मोटापा है तो वो हेल्दी है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इंड्योरेंस जो है वो परफेक्ट है, जिसकी वजह से वो स्टिल 45 मिनट्स एक ही पॉस्चर से खड़े हैं। और वो इन चीज़ों को बड़ी अहमियत देते हैं, पॉस्चर्स को, और इन चीज़ों को, अपनी फिटनेस को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, चाहे वो मोटे भी हो रहे हों, लेकिन वो इन चीज़ों को बड़ा देखते हैं। हालांकि महंगा ऐसा नहीं है हमारे यहाँ बच्चे, अब मैं आपको बच्चों का बताता हूँ, छोटे बच्चे जो हैं घर में मोबाइल देख रहे हैं, लिटरली मोबाइल देखने से बच्चे की 2 चीज़ें खराब हो रही हैं, आंखें तो खराब हो ही रही हैं, पोस्चर भी खराब हो गया। अब वो बच्चा यूं ही हो गया। अब आप देखें, वो बच्चा है तो कद में लंबा, मगर वो यूं चल रहा है, कुबड़ा हो रहा है। अब वो जो कुब बन गया है ना उसका, वो कुब सारी जिंदगी सही नहीं होगा अगर टाइम पे उसको सही नहीं किया। फिर आप चाहे कितने उसमें वो लगा लें, उसके केसिंग लगा लें, कुछ भी लगा लें, कुछ भी फिट कर लें, कुछ नहीं होने वाला। तो शुरू से ही आपने लेके चलना है, अपने पॉस्चर्स को ठीक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप जितने बड़े माशाल्लाह आप लोग मस्कुलर हैं, आप ख़ास तौर पे आप फिटनेस की माशाल्लाह, आप सप्लीमेंट भी लेते होंगे। बिल्कुल। और मुझे ये पता चला ससुराल में जब आपका रिश्ता हो रहा था तो सबसे पहले तो ससुराल वाले ही ताने दे रहे थे कि यार ये पता नहीं क्या औलाद होगी नहीं होगी, क्या था वो वाकया जरा बता दो। वो बेसिकली हुआ ये कि देखें, पसंद की जब शादी हो रही होती है तो लव मैरिज में तो ये होता है कि दोनों साइड से जो हैं वो मामलात होते हैं कि कुछ शक शुबात होते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मेरी ससुराल की तरफ से जो ज़ाहिर है कुछ लव मैरिज थी, अचानक से होना था, शादी भी बड़ी जल्दी हो रही थी, बहुत छोटी एज थी वाइफ की भी मेरी भी,
तो उधर से ये एक सवाल उठा उनके खानदान से। सालों ने तो नहीं उठाया था। बस वो साले नहीं थे, कुछ करीबी थे। मैं ये समझता हूँ जिसका प्रॉब्लम होता है ना मर्दाना कमजोरी का, वो ज्यादा उछलता है। हाँ, तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई ये तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, कंपटीशन लड़ता है। उस वक्त भी मैं बड़ा फेमस था, जूनियर का रिकॉर्ड बना के बैठा था। जब मेरी शादी हो रही थी, जूनियर की हिस्ट्री बनाई थी मैंने, सारे टाइटल जीते थे जूनियर के, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट नेशनल सिटी लेवल के होते हैं। तो उसमें मैगजीन्स में, अखबार में मेरा आया हुआ था। तो उस दौरान जो है वो एक उंगली उठी कि भाई रमीज़ भाई जो हैं वो, उनकी तो औलाद नहीं होगी, बच्चा नहीं पैदा। तो अब तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल में गुड न्यूज़ आई बेटे की, उसके बाद जो है 2 बेटियां हुई, और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरा एक बेटा हुआ है। तो मैं रुक नहीं रहे। हाँ, मैं नहीं रुक रहा, डॉक्टर बोल रहे हैं अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। और बल्कि आपको डॉक्टर ने, मेरे को पता चला है कि आपको हिजरत करने का कह दिया है कि भाई आप तो रुक ही नहीं रहे हो, कहीं और चले जाओ, और वो बंदा तलाश करें जिसने आपको कहा था बच्चा नहीं होगा। हाँ, उसको ढूंढे। उसके भी मेरे हिसाब से आप जाना चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जब मुझ पे ये सवाल उठाना, तो अब मैं अपने ससुराल वालों को ये कहता हूँ कि मैंने उनसे ये वादा किया था कि आपकी बेटी को हमेशा भरे पेट रखूंगा। वाह, तो पेट खाली नहीं रखूंगा, पेट खाली नहीं रखूंगा आपकी बेटी का। हाँ, हमेशा जो है ना वो, मैं कह रहा हूँ भाई किस माँ का बच्चा है भाई, क्या इसने पेट खाली की मिसाल दी है। खुशहाल रहेगी हमेशा जो है ना वो, देखें आप उसकी एग्जाम्पल, उसको पूरा कर दिया मैंने भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। अब वो ससुराल तो माशाल्लाह खुश तो होता होगा। हाँ बिल्कुल, वो जो जाहिर है मेरे पर एक एलिगेशन था, तो फिर मैंने भी ठान ली थी ना। यार ये एक बात बताऊं, वैसे ये उनकी भी गलती नहीं है, ये एक अवामी तासुर है भाई। बिल्कुल ऐसी, ये अवामी तासुर है। वो बोलते हैं ये जितने बॉडी बिल्डर है ना बड़े, ये सारे मर्दाना कमजोरी के ऐसे ही शिकार है। ऐसे ही मेरे है, रिश्ते में भी ऐसा ही होता है। आपका मेरे क्या ताल्लुक हस्बैंड जब है? आए थे, वो भी बॉडी बिल्डर थे। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा वो हस्बैंड की तरफ से आप। हाँ, तो उन्होंने, उनका भी यही मसला था कि मेरी दादी को प्रॉब्लम थी कि भाई ये तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा। बेसिकली ये वाकयात हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये लोगों का कॉन्सेप्ट सही है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ये उनके साथ होता है जो किसी गलत जगह पे इस चीज़ों का इंटेक करें, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, अगर कुछ स्टफ़ ले रहे हैं, तो वो किसी प्रोफेशनल से ना ले रहे हैं, या उससे ले रहे हैं जिसको नॉलेज नहीं है, वो इस बारे में जानता नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो स्टेरॉइड्स तो लगा देता है, मगर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो उसका पीसीटी साइकिल होता है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता वो, तो जिसकी वजह से उसको ये मामलात फेस करने पड़ते हैं। लेकिन फिर वो अपने इलाज विलाज करा के सालों कुछ गुजार के वो सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाए, हमसे कंसल्ट कर ले, तो हम उसको फ़ौरन सही कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके तोड़ पता है कि स्टीरॉइड्स लेना है तो कैसे लेना है, और फिर उसको वॉश कैसे करना है, और उसके ऊपर सर्वाइव कैसे करना है। बेसिकली होता ये है कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल से खेल रहे होते हैं। हम अपने बॉडी से जब ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन को हम छेड़ते हैं, तो फिर वो ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बनना ख़त्म हो जाता है, ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहे होते। फिर फेक जो हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जाहिर है एक लेवल कम था, हमने उसको हाई कर दिया, छेड़ दिया। अब हमें सारी ज़िंदगी उसको स्टेबल रखने के लिए, बैलेंस लेने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर, फिर उसको लेके चलना होता है। तो ये नॉलेज लोगों को है ही नहीं, जब नहीं होगी तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है इंडिया से? वहाँ ऋतिक रोशन है, सलमान खान। सलमान खान। अच्छा, यूं चौड़े? नहीं इसलिए कि वो मेंटेन रहता है। हाँ, हर वक्त मेंटेन रहता है, मतलब शुरू से रह के, मतलब हम अपनी बचपन से उसको देख रहे हैं और अभी तक, तो वो मेंटेन है। वो शौकीन है, उसको शौक है, अपनी फील्ड की वैसे मेंटेन नहीं है, वो खुश है उस मेंटेनेंस में, वो अच्छा, उसको अच्छी लगती है अपनी ऋतिक की बॉडी कैसी है? देखें, जब तक ये ऋतिक वगैरह आए या टाइगर श्रॉफ आए, तब तक बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी अवेयरनेस के लिए। अच्छा, सलमान खान का और संजय का टाइम तो वो था ना जब अवेयरनेस नहीं थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। संजू बाबा, 2 बंदों का नाम ले लिया। फिर मेरी भी फेवरेट है वो। वही, बस बचपन से वही देख रहे हैं, वही फेवरेट है, और अभी भी वही फेवरेट है। मतलब मैं संजय भी आज भी वही, क्योंकि एक तो होता है जेनेटिक्स, एक होता है कि उसको मेंटेन रखना। अब लोगों को लगता है बड़ा आसान है बॉडी बना लेना, तो भाई ये तो इसमें क्या है, तो पढ़ा लिखा है नहीं, बॉडी बना ली है। लेकिन बहुत खूबसूरत बॉडीज है आज। हाँ। विद्यु था एक लड़का है, बिल्कुल है, जो कमांडो फिल्म में आया हाँ, था, कमांडो। उसकी बहुत खूबसूरत मैं बॉडी ये है। नहीं बोल रही कि बॉडी अच्छी नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आज के दौर में बहुत सारी नॉलेज है, हम गूगल कर लेते हैं। अनूप सिंह राठौर भी था कमांडो फिल्म में, अनूप सिंह ने भी कमांडो मूवी में काम किया, और वो हमारे साथ एज अ एथलीट पार्टिसिपेट कर चुका है इंडिया की तरफ से, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है आपने हराया कंपटीशन में।
नहीं, मेरी कैटेगरी अलग थी, उनकी कैटेगरी अलग थी। अनूप सिंह का क्लासिक फिजिक में खेले थे और बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही अच्छे इंसान, एक रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। बाकायदा अपने पेरेंट्स से हमको मिलवाया कि ये हमारे दोस्त हैं, वो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हम तो सब पूरा वर्ल्ड वहीं होता है, सब साथ होते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान से कंपैरिजन करें ना अगर हम, मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी इस पर एक डिस्कशन किया था बड़ा अपने सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में ऐसी बॉडीज़ नहीं है, इंडिया में बहुत है। उसका एक मेन रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, सो कॉल्ड सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, जो कि 10% जो है ना वो सर्टिफाइड नहीं है और 10% जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेशन रखते हैं, जिनको कहीं दुनिया में माना जाएगा। वहाँ जाके भी उन्होंने एक एग्ज़ाम देना है, उसको भी नहीं मानते बाहर जाके। तो वो 20% सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर ने क्या किया है, इनको हाईजैक किया हुआ है। आप इंडियन जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, ये ऋतिक रोशन, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये जितने भी हैं, सबके आप ट्रेनर उठा के देख लें, कोई ना कोई मिस्टर है, कोई ना कोई बॉडी बिल्डर है, कोई मशहूर जी। इनके जो इनके पर्सनल ट्रेनर्स हैं ना, वो बेसिकली सच्चाई ये है कि वो लोग हैं। आपका पर्सनल ट्रेनर कौन है? हाँ, मैं तो अपना पर्सनल ट्रेनर खुद हूँ। अच्छा, मतलब मैंने अभी जितने भी कंपटीशन की तैयारी करी है वो खुद करी है। हाँ, मेरे जो ट्रेनर रहे हैं वो इकबाल भाई रहे, बाली जिम के नाम से मशहूर हैं वो, इकबाल हक नाम है उनका, वो मेरे ट्रेनर रहे हैं। उसके बाद मैंने जितनी भी कॉन्टेस्ट की प्रेप की है वो खुद करी है। बीच में एक तैयारी मैंने सोहेल साहब के पास करी थी कुछ मंथ्स की, 3 महीने की, उसके बाद मैंने सारी खुद करी है। तो कहने का मकसद ये है कि सेलिब्रिटीज़ में डिफरेंस ये आ रहा है। अब आप देखें, उमर शहजाद और रईद बॉडी बिल्डिंग लेकर आए अपनी इसमें, हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो लॉलीवुड इंडस्ट्री है, इन लोगों ने बॉडी बनाई। कहाँ बनाई? प्रोफेशनल के पास बनाई, RI के फिटनेस में आके बनाई, मेरे जिम में आए, वहाँ पे आके अपनी बॉडी को बनाया। किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को अप्रोच किया ना इन्होंने, फिर इन्होंने जो भी चीज़ें यूज़ करी, जो भी चीज़ें हमने इनको साइकिल कराए, कुछ कराए। ये जो इंडिया के बॉडी बिल्डर्स हैं ना, ये जो फिल्म स्टार हैं, ये लोग समझते हैं कि ये जो है ना बाबा जी का चूरन खा के बॉडी बनाकर आए। भाई स्टेरॉइड्स लिए हुए उन्होंने भी। आप क्या समझते हैं, क्या ऋतिक रोशन ने स्टेरॉइड्स नहीं लिए होंगे? क्या टाइगर श्रॉफ स्टेरॉइड्स नहीं लेता? पैदा ही ऐसा ही हुआ है बॉडी बिल्डर वो। ठीक है, एक्टोमॉर्फ बॉडीज होती हैं ऐसी कि जो नेचुरली मसल्स होते हैं बॉडी में, हल्की फुल्की। मेरा अपना बच्चा एक्टोमॉर्फ है, मुझे दिखाता रहता है बाबा मेरे तो 8 पैक्स हैं, तो क्या मैं उसको बॉडी बिल्डर बोलूं? वो कमज़ोरी है आपकी बॉडी में, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है, वो मसल्स नहीं है आपके। बेसिकली ये जो जितने भी एक्टर्स इंडियन एक्टर्स हैं, ये बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रॉपर ट्रेनर से, उस ट्रेनर से जो प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिसने ये सारी चीज़ें की हैं, स्टीरॉइड्स भी ले रहा है, सप्लीमेंट्स भी ले रहा है, प्रॉपर कर रहा है वो सारी चीज़ें, और उनको वॉश भी कर रहा है, उनके सारे मामलात लेके चल रहे हैं। लेकिन उनके पास नॉलेज है, उन लड़कों के पास, उनसे कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, उसके बाद वो ये कर रहे हैं। अब हमारे सेलिब्रिटीज़ का मसला ये है कि वो जिनके हाथों में लगे हुए हैं वो उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे सेलिब्रिटी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक पुलिस वाले का रोल किया है, ठीक है, और बड़ा फेम हुआ कि भाई मैं बॉडी बना रहा हूँ और मैं बॉडी बना कर आऊँगा फिल्म में और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जब मैंने उनकी फिजिक देखी तो मुझे हंसी आ गई देख के कि ये बनाया इन्होंने इतना वो करके। मेरा एक 3 महीने वाला बच्चा इससे अच्छा होगा जो मेरे हाथ से तैयार हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे जो इस गेम को जानता है, जो इस गेम को कर रहा है, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा है और जिसने अपने आप को बना कर दिखाया है, एक्सपोज किया है, जब तक आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। पाकिस्तान इंडस्ट्री को मैं बैठा हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं ऐसे ऐसे तमाम हीरोज़ की बॉडी ऐसी बना सकता हूँ कि वो हिला देंगे। मतलब हमारे लॉलीवुड की ना जितने भी एक्टर्स हैं ना, वो आ जाएं, मैं उनकी फिजिक बना के देता हूँ, दिल बड़ा करें भाई। मैं तो इस पे एक बात कहता हूँ कि एक्टिंग ना यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होती। अभिषेक वाली बात ठीक है, सही बात है, लेकिन अब तो ट्रेंड चल गया ना, अब तो ये ट्रेंड चल गया इंडिया में, ये ट्रेंड चला तो अब ऑब्वियसली लोग देखिए, नाना पाटेकर भी तो करता है। हाँ बिल्कुल ऐसे बात ये, लेकिन ये एक अलग फील्ड है। फिटनेस बिल्कुल होनी चाहिए और बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये एक अलग कैटेगरी है। अच्छा, जिम देखने के लिए, जिम कोई अच्छा जिम सेलेक्ट करना हो,
कि भाई यहाँ मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो उसको क्या देखना चाहिए एक आम आदमी को? क्या बहुत मशीनें हैं ये मेरे लिए सही है, या रश कम है ये मेरे लिए सही है, या कोई अप्रोच अच्छी है, क्या है, देखना क्या चाहिए? अच्छे जिम के लिए सबसे अच्छा trainer। काम ये होना चाहिए कि एक तो जिम में अंदर जाए ना, इक्विपमेंट्स मैनुअल ज़्यादा हो, काम के हो, वहाँ पे मैनुअल चीज़ें हो, ठीक है। ट्रेनर अच्छा हो, ट्रेनर अच्छा ट्रेनर होना मस्ट ज़रूरी है। मतलब डॉक्टर है ट्रेनर वो आपका, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। सिर्फ पढ़ा हुआ इंसान वो भी गलत है। जिसने पढ़ के एक 4-6 महीने का कोर्स कर लिया और ठप्पा लगा लिया सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, वो 6 महीने में एक्सपीरियंस नील बटा नील है, ठीक है। गाते गाते गवैया इंसान बन जाता है। तो अब वो उसको कोई जिम मिल गया डिफेंस साइड का या भादराबाद साइड का, तो वो 6 महीने वो 4 समझते हैं महीने रमीज के बड़े जिम में एडमिशन लेने से हम यूं कम होंगे हाँ। और यूं बॉडी बनेगी, ये ऐसा कुछ नहीं एक है। ऐसा ही। नहीं, अगर देखे जिम ना। बिल्कुल ही लो कैटेगरी का भी है ना और उसकी हालत बहुत खराब भी है, मगर उसमें मैनुअल इक्विपमेंट्स पूरे हैं ना और उसका ट्रेनर बेस्ट है ना, तो एक मैं बोलता हूँ कि मैं एक कमरे में आप सामान डाल दें, मैं उधर भी लड़का तैयार कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। वेट लॉस, वेट गेन, बॉडी श्रेड करनी है, लीन करनी है, कुछ भी है, कोई भी गोल आप मुझे दे दो मैं करके दिखाता हूँ एक कमरे के अंदर। पहलवानों के पास कहाँ होती थी पहलवानों के पास इक्विपमेंट्स कहाँ होती हैं? सही है, लेकिन उनका जो जिसको वो मानते हैं, नहीं, आपका टीचर, आपका जो उस्ताद है, आप उसको देखेंगे ना। पहली बात तो सिंसियरिटी खत्म हो गई है, जैसे टीचर्स में खत्म हो गई है वैसे ट्रेनर्स भी बहुत प्रोफेशनल हो गए। अगर आपको लगाव नहीं है अपने स्टूडेंट के साथ, आपको दुख नहीं हो रहा उसको कुछ नुकसान, क्योंकि उसको तो नहीं पता, वो तो आपकी बात मान रहा है। अगर आप अपने स्टूडेंट को, जो आपको टीचर मान रहा है, आप वो नहीं कर रहे जो खुद पे कर रहे हो, या वो रिस्क ले रहे हो उसके ऊपर, सिर्फ एक तजुर्बा कर रहे हो जो खुद पे नहीं किया, तो फिर तो नुकसान होगा ना। इसलिए लोग डरते हैं। तो लोग सोचते हैं सर्टिफिकेशन है, हम इनके पास जाएंगे, भाई इनके ऊपर तो सर्टिफिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्टिफाइड लोग भी, आजकल मैं कितने ऐड देखती हूँ सोशल मीडिया पे, हर दूसरा बंदा जो है ना सर्टिफिकेशन करवा रहा है, हर दूसरे स्कूलिंग हो गई है ट्रेंड। लेकिन हम सीख के आगे बढ़ते हैं, हर जगह से सीखते हैं। अब हम लोग को इनको एक्सपीरियंस हो गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस, हमने भी बहुत सारी गलतियाँ अपनी बॉडी, लेकिन अपने साथ की ना, अब वो आगे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में जिसको हम प्रमोट भी करते हैं और जिसके लिए मना भी करते हैं, क्योंकि वो पहले हमने अपने पर अप्लाई किया होता है, फिर जाके किसी को गाइड करते हैं। अच्छा फाजिया ये बड़ा अच्छा हो रहा है, ये करेक्ट करा रही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फाजिया, ये टबाटा क्या है और ये जुम्बा क्या है भाई, और ये दूसरी इसी तरीके के आपकी फॉर्म्स हैं बहुत सारे बड़े, ये क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, टबाटा और जुम्बा जो है वो फैशन में आ गया है। सिर्फ बेसिक चीज़ ये कि ये डांस फॉर्म है, जैसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए ज्यादा पीछे म्यूजिक लगा दिया जाता है, तेज म्यूजिक लगा दिया जाता है, एक मजा आने लगता है, जैसे आपके साथ बैठ के मजा आ रहा है बातों में, तो इसी तरह माहौल बन जाता है, माहौल बन गया, डांस हो रहा है, ट्रेनर डांस कर रहा है, तो वो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये टबाटा जो है ये और जुम्बा जो एक ही तरीके की कैटेगरीज है। लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कि जितना ज़्यादा बॉडी हिलेगी उतना ज़्यादा लूज होगी। अच्छा, हिलेगी मसल जो है वो थोड़ा मसल को जितना वैसी लड़कियों की बॉडी लूज हो जाती है, लूज हो जाती है ना। आप देखें चारों तरफ से लूज हो रही है क्योंकि उसके अंदर गायनो फैट ज़्यादा है, वो ऑलरेडी फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो उसको इतना हिला के बेचारे को बिल्कुल लूज कर देना, उससे बेहतर है हम एरोबिक्स और लिफ्टिंग की तरफ जाएं, ठीक है, ताकि जब हम कोई ऐसा ड्रेस पहने तो हमें सांस ना खींचनी पड़े या हम शाय ना हो। आप देखें कितनी सारी ऑफिस कुलीग्स हैं या लड़कियां हैं, बराबर से लड़का गुजर जाए सहम जाती हैं, वो उससे नहीं सहमती, वो अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंट नहीं होती, अपनी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती, क्योंकि हिल रही है ना बॉडी। वो ऐसे कपड़े पहन के नहीं बैठ सकती कहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं, हिल जाएगी बॉडी, जरा सा कोई गुजर जाएगा तो लूज है बॉडी। जब आपका मसल टाइट होता है आपको कॉन्फिडेंट होता है कि कुछ भी पहन लूँ, मेरी जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं। यार ये बात मैं एग्री करूँगा 200% कि मैं अभी बल्कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले रमीज से ये बात कह रहा था कि यार नैन नक्श, शरंगत, बाल, दांत, ये सब बाद में, फिटनेस पहले। ऐसे ही है। वजह ये है कि अभी ये टी शर्ट भले ये नागन चुरंगी के पथारे से उठा के पहन लूं और मैं डॉल्चे गबाना पहन लूं, मेरी तोंद यूं निकल के वो नहीं नजर आएगी डॉल्चे गबाना, और वो उसकी नागन चुरंगी की टी शर्ट अच्छी लग जाएगी। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ऐसे ही है, क्योंकि फिटनेस है।
देखिए मैं लेडीज को बोलती हूँ कि आप लोग गोल्ड के सेट्स पहनती हो, इतना महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, सही है, लेकिन अगर फिगर ही आपका ऐसा नहीं है तो आप उसमें कंफ्यूज ही रहोगे। उसको आप देखें खूबसूरत लड़की होती है, स्लिम ट्रिम होती है, काली डोरी भी गले में अट्रैक्ट कर रही होती है, मैं कहा तो लोग क्यों ना देखें मासियों को, वो ज्यादा फिट है, बड़ा मालकिनों से टॉपिक छेड़ दिया, लोग मालकिनों क्यों ना देखे मासियों को। देखिए ना, ज्यादातर मेरे साथ मसला ही होता है कि भाई हम मासियां खूबसूरत नहीं रखती, क्यों नहीं रखती, हाँ। तो भाई आप ऐसी घूम रही हो, उसमें शौहर का मसला थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है भाई, शौहर सारा दिन फैक्ट्री से नाइटें लगा के घर पहुंचा है, घर पे आरंडी का तेल लगा के बैठी हुई है, और यकीन करे तारा मीरा का तेल नाक के बाल जला दिए, ऐसे दिन कर रहा है बंदा, बोले वही मजदूरों के साथ, इलियास के साथ बैठा था वही ठीक। और अलमारी भरी हुई है कपड़ों से, और कपड़े वो पहने हैं जो सबसे बुरे हैं। ये बड़ा अहम इशू आपने उठाया। नहीं देखिए, बहुत सारी मैं बताऊं ग्रूम लेडीज भी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका बॉडी टाइप बेचारी का अच्छा एक लेम एक्सक्यूज है, बच्चे पैदा हो गए हम इसलिए मोटे हो गए, नहीं ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए ये लेम एक्सक्यूज शौहरों को देने के लिए अच्छा है कि तुम्हारे बच्चे पैदा किए हैं इसलिए मैं मोटी हो गई, ऐसा नहीं है। आपने छोड़ दिया, आपने कहा अब तो क्या करना है, अब तो हो गए बच्चे, तो अब फिर किसको दिखाना, ये एक अजीबो गरीब यार है, अब किसको दिखाना हम। फिर मासी को देखेगा नहीं देखेगा, शौहर देखेगा वो तो। क्या बात है, ये सारा आज मैं कह रहा हूँ मसले हल कर रहे हैं भाई मेरे। तो बस ऐसी है, बस ये डर बिठा लेना कि मासी ज्यादा अच्छी लग रही है, वो एक तो बस फिर सही हो जाएंगी। मिसाल है ना, पता नहीं देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कि दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है, ऐसे ही है। ये बात बेसिकली है ये ना कि वो मेहनत कर रही है दिन भर, झाड़ू भी वही लगा रही है, आपके घर का पोछा भी वही कर रही है, कपड़े भी वही धो रही चाय भी तो वही ला के दे रही है, डस्टिंग भी वही कर रही है, बड़े साहब को खाना भी वही दे रही है, सारे काम ही वही कर रही है। बड़े साहब की खिदमत हो रही है। एंड इन द एंड हो क्या रहा है, सारी फिटनेस तो उसी के अंदर आ गई ना, इतना उसने कैलोरीज बर्न कर दी, वही फिट हो गई और मालकन बैठ के मोटी हो गई। फजाया एक नोटी सा सवाल है, आप एक ट्रेनर भी हैं, तो आप मेल मर्दों को भी ट्रेनिंग देती हैं? जी करवाती यार मैं कह रहा हूँ कोई ठरकी नहीं, ऐसा नहीं है, असल डंपल करते हुए यहाँ बैठे बना हैं तो किसी ने नहीं किया। नहीं, हम यहाँ बैठे हैं तो बड़े हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन जब हम एक टीचर होते हैं तो वहाँ पर हमारा वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, हम बहुत रूड, क्योंकि देखिए हमें अगर अच्छा रूड थोड़ा मर्दों से अगर हम आप देखिए यहाँ पर बराबरी आ गई, अगर मैं किसी लड़के को ट्रेन कर रही हूँ वो हेजिटेट होगा, यार मैं लड़की से ट्रेन हो रहा हूँ, हाँ ये भी है, और कुछ बोलेंगे हाँ हमें लड़की से ट्रेन होना है। अच्छा ये है इस चीज में कि डिसिप्लिन ज्यादा आ जाता है अगर लड़की ट्रेनिंग दे रही हो, ऐसा ही है ना, सही डंपल लगाएगा, मेहनत करेगा, मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन होगी, किट भी अच्छी कर कर आएगा, ऐसा नहीं है जिम वेयर में बदबू वाले कपड़े आ गए, हाँ, बदबू भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहा धो के सुबह तैयार होके आएगा ब्रश व्रश करके, और डिसिप्लिन बिल्कुल कि ये तो डांट दे और परफ्यूम तो ऐसा पूरा जिम महक जाएगा, तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन हो गया। हालांकि कुछ ऐसा सब आपके लिए हो रहा है या के लिए हो रहा है, परफ्यूमों की बाल्टियां उलट दी हम लोगों ने, यही तो बोल रही हूँ, लेडीज को ही बोल रही यकीन करे, वरना ये हमारे कैमरे में पीछे जो बंदे बैठे ये दरबार इतर के कानों में फंबे लगा के घूमते हैं लोग, तो खुशबू समझ रहे बात? नहीं डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो देखें वो टीचर समझे ना समझे, हम तो उसको स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, बस इतना काफी है। वाह, वो टीचर अच्छा नहीं कोई समझे, ऐसा इंसिडेंट किसी ने ठरकी बना किया और आपने वार्न किया होगा? बहुत करते हैं, मैं अभी इनको रमीज भाई को गाड़ी में बता रही थी ये सीन, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं मैं ऐसा नहीं किक मारती हूँ मैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करती, मैं उनको किक आउट कर देती हूँ जिम से। अच्छा है ऐसे वाकया? मैं बता रही हूँ कि मैं जिम में एंटर हो रही थी तो एक लड़के को एडमिशन पहले हो जाता है, तो उनको नहीं पता था कि उनकी ट्रेनर कौन है, तो जैसे ही मैं जिम में एंटर हुई उन्होंने भाई सब और जोर से आवाज लगा लगा के मारना शुरू कर दिए, जोर से डंपल फेंका, एक तो अलाउ नहीं है जिम में डंपल जोर से फेंकना, डंपल फेंक के बड़े स्टाइल से बाल बनाते हैं, मुझे बोले आप यहाँ पर नहीं है, मैंने कहा जी यहाँ पर लड़की अलाउ नहीं है क्या, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकती हैं, क्या करना है आपने, मैंने कहा बस हम तो ऐसे ही आए थे लेकिन लग नहीं रहा, अब सैंडोज में आप लोग इस तरह को जिम लग नहीं रहा, नहीं आप बताएं, मैंने कहा अच्छा वो रहा दरवाज़ा, अब आप यहाँ से चले जाएं। उसके बाद बड़ी सॉरी किया उसने, गार्ड्स को भी बोला सॉरी वगैरह, मैनेजर से बात की, लेकिन बात ये कि वो मैं एंटर हुई हूँ, आपने नीचे से ऊपर तक स्कैन कर लिया, तो आप कैसे ट्रेनर मानोगे, मुझे इज्जत कैसे करोगे। बाद में उनको पता चला कि अच्छा यही ट्रेनर है, इसी ने करना है, अब तो पूरा महीना झेलना है इसको। अच्छा आप माफी मांग ली। टू बी ऑनेस्ट ड्रेसिंग भी इसके अलावा हो नहीं सकती है, क्योंकि आप लोगों का एक पूरा ट्रैक सूट होता है, स्पोर्ट्स वेयर करते हैं आप लोग, और जिम के कपड़े ख़ास अलग ही होते हैं, तो वो ये हो नहीं सकती है। खैर अच्छा ये बताइएगा भाईजान कि ये जो बाल वगैरह साफ़ करवाए जाते हैं ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, वो जब बड़ी
प्रैक्टिस करते हैं और ऑयलिंग वगैरह करते हैं, ये कोई ख़ास वजह है कि इससे बॉडी और नज़र आती है, या क्या है ये बाल, क्या मतलब है बाल वाले बंदे को देखें बाल का ये है ना, टाइटल नहीं मिलता? नहीं ऐसा नहीं है। फिर बाल साफ करना जो है वो एक रूल है कंपटीशन का, कि रूल बॉडी में जी बाल नहीं होने चाहिए। अगर बाल होंगे तो आप सीने के? जी पूरी बॉडी पे नहीं होने चाहिए, कहीं भी बाल नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालीफाई कर देंगे आप। ये आईब्रो के भी? नहीं होने बस बॉडी के ना, जहाँ के मसल्स दिखाने वहाँ के, हाँ, ठीक है, तो फिर आप जो है ना उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जो कंपटीशन का एक रूल है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि आपकी बॉडी प्रोमिनेंट नहीं होगी जब आप बाल नहीं साफ करेंगे। तो अब जैसे मैं हूँ, मेरे बालों की ग्रोथ बहुत है, मतलब लाइका लोग कहते हैं कि अनिल कपूर की तरह मेरे बाल ना यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं ऑफ सीजन फिर तो बनता है। वही से ताली मार दो वहीं से। मैं कह रहा हूँ कौन है भालू का फर्स्ट कजन भाई? अच्छा, मतलब बाल आपके इतने, मुझे ये पता चला था कि आपकी कमर के बाल में जुएं पड़ गई थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बहुत। फिर जो है ना मैंने दवाएं इस्तेमाल करके जो है उसको खत्म करा। मुझे नहीं पता था। तो वो जो है ना आपको पता होगा, मुझे ऐसे बाहर आते हैं ना बाल, तो इतने बाल हो जाते हैं, जाहिर है वो रिमूव। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आज चेस्ट के आपके बाल है और अगर आपकी बिल्ड बनी हुई है तो ये ज्यादा हाँ देखें पुराने अच्छा में लगता आप देखें ना, सुनील शेट्टी कॉन्सेप्ट देख लें, सुनील शेट्टी के बाल होते थे जब भी वो आता था फिल्मों में, और चेस्ट बने हुए, वो भी बॉडी बिल्डर था, बिल्कुल था, और अच्छा बॉडी बिल्डर था एक जमाने में वो, मोरा फिल्म में। हाँ तो देखें होता ये है कि अब ये सोचने के ऊपर आप इस पे कुछ पॉइंट देना चाहेंगे? आपको क्या अच्छा लगता है कि नहीं देखिए, अपना लड़कियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हाइजीन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक अट्रैक्शन की बात हो रही है। मतलब बालों वाला आदमी तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा बॉडी बिल्डिंग में, तो वो तो जब इतने मसल्स बनाए तो वो दिखे दो ना, नजर तो आए ना। अब देखें अब मेरा चेस्ट है, अब मेरा चेस्ट है, उस पे बाल है, ठीक है। अब अगर वो इतना रिप्ट है कि उसमें इतनी लाइंस है मेरे चेस्ट में, अगर मैं हल्का सा हाथ भी हिलाता हूँ तो वो लाइंस नजर आती हैं। तो ये खूबसूरती मैंने बनाई है ना, तो वो नजर कब आएगी? वो नजर ही जब आएगी, वो बाल से छुप जाएगी, वो बालों से छुप जाएगी। फिर यही नहीं, हमारे यहाँ तो ये भी है कि हमने अपना स्किन कलर भी हल्का करना है, काला करना है अपनी बॉडी को। घंटों हम धूप में लेटते हैं, मैं तो बहुत गोरा चट्टा पैदा हुआ। ये जो जैक कटलर और रॉनी कूलमैन का कलर कॉम्प्लेक्शन, जी तो इसमें वो रॉनी जो है वो ब्लैक था, ब्लैक है, और जय वाइट था। देखिए वो तो रॉनी तो जेनेटिक्स उसकी ऐसे ही है, पैदाइशी काला है ना वो तो, लेकिन जय कटलर वाइट नहीं, आप गौर से देखें रेड हो रहा है, मुंह भी लाल हो रहा है उसका। क्यों हो रहा है? उसने बहुत ज्यादा टैनिंग की भी है। जितना आप बॉडी को टैन करेंगे, जितना कलर आपका, मतलब धूप में लेटना है ऑयल लगाकर बॉडी पे, और आधा घंटा 1 घंटा जैसे सीधा लेटे फिर उल्टा लेटे, वो कलर पूरा बॉडी का हम जलाते हैं, तो उससे क्या होता है आपको विटामिन सी मिलता है एक तो टैनिंग करने से। फिर उसके बाद जो है आपके मसल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आते हैं, अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि जब स्किन का कलर हल्का होता है तो बॉडी मसल ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है। ऐसे ही है ना, जैसे हमने नॉर्मल फिल्टर में पिक्चर ली और एचडी में ली, हाँ, एचडी में हमारे फीचर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक हमारी वेन नज़र आ रही है तो फेस कट नज़र आए, तो एचडी पिक्चर जो है तो वो अब जब कंपटीशन में एक स्टेज पे है तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, तो वो एचडी में कैसे जाए, उसको डार्क कर देते हैं ताकि उसकी फीचर ज्यादा। आप देखिए जैसे आपका कलर है या मर्दों का टैन कलर, तो ज्यादा तो सुना है बड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। मुश्किल कलर गोरे लड़के जो होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते, एशियन ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे ही, ये बात सही है, ऐसा ही है। मैं वर्ल्ड वाइड गया हूँ, हर जगह मैंने सफर किया है अपने कंपटीशन के लिए। तो उर्दू वाला, हाँ उर्दू वाला सफर, हाँ मतलब ट्रैवलिंग तो उसमें जो है इंशाल्लाह मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी अहमियत मिलती है हम पाकिस्तानियों को। देखें बॉडी बिल्डर वहाँ पे गोरे भी घूम रहे हैं, लेकिन हमारा स्किन कलर बहुत अच्छा है, अगर हम शर्टलेस वहाँ हैं तो हमें बड़ी अहमियत होती है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से फैमिली थी, उन्होंने बाकायदा पूरी फैमिली ने मेरे साथ पिक्चर्स बनाई और मैं बीच पे था, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने। अच्छा, ये स्किन कलर के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है? मैं भी दुनिया घूमने का एक्सपीरियंस हुआ है, ख़ास तौर पर ब्रिटिश और ये यूरोपियंस, ये जो हमारा कलर है ना वो फिर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वो सबको एक ही लकड़ी से, हाँ बिल्कुल यार ये वो कलर है जिसपे हमारे बाप दादाओं ने हुकूमतें की। चलो हम उनके सामने अगर वो डॉल्चे गबाना भी पहन के आ जाए ना, गुची भी पहन के आ जाए, वो हमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे अच्छा आपको वो इंडियन ही कहेंगे, इंडियन बोलेंगे, उनके मुंह पे इंडियंस होता है, और वो बोलेंगे तुम पे हमने 200 साल हुकूमत की है। हाँ, ऐसे जैसे लाइक आप के घर पे मासी का बच्चा तैयार होके नहीं आ जाता था ईद वाले दिन, ऐसे तो आप उनकी बात झूठी कर रहे होते थे, लेकिन आपके दिल में होता था
आपने वहाँ के तो लड़कों ये से नहीं मुझे होगा ना ऐसा सर? तासुर फील हुआ, हाँ, ऐसे मुझे फील हुआ ये मुझे भी कि हुआ। ये गोरों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स ब्रिटिश पासपोर्ट। मुझे कितनी इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेरे दोस्त हैं दुबई के, उन्होंने, मैंने पूछा एक दिन यार कि कौन सी कंट्री जब उतरती है एटीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, उन्होंने कहा ब्रिटिश। मतलब उनका यूं होगा चेहरा, यूं पासपोर्ट देंगे, एक बात के बाद दूसरे बोलेंगे सॉरी व्हाट आर यू सेइंग, मतलब एक उनकी एटीट्यूड है। बिल्कुल भाई, ऐसे ये ही है। पासपोर्ट है हमारा ब्रिटिश पासपोर्ट। उनके पासपोर्ट की वैल्यू है ना, उनकी तो है ही है, उन्होंने तो अपनी एक वर्थ बनाई हुई, एक एटीट्यूड बनाया हुआ है, मगर उन्होंने, उनके पासपोर्ट की एक वर्थ है, वैल्यू है, जिसकी वजह से वो ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फज़ाया, फाजिया। फाजिया सॉरी यार, ये मैं आपको बताऊं जेन्युइन मजाक, मैं रियल नहीं कर रहा, ये हो रहा है। ये हो रहा है, ये मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ। फौजिया, फाजिया। फाजिया बड़ा मुश्किल नाम है। अच्छा, ये जो खवातीन की चिन, डबल चिन का मसला हो जाता है, मर्द हज़रात का तो होता ही है, तो ये चिन को फौरी तौर पे कवर करने का, कुछ लोग कहते हैं चिंगम खा लो, नहीं और आजकल तो चिंगम खैर, विंगम से, और आजकल तो वो जो है इंजेक्शन लगवाती हैं और जो है उसको Skin बोटॉक्स tight करवा करा। लेती हैं, स्किन टाइटनिंग, वो ज़्यादा नुकसानदेह, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है। अगर आपका ओवर वेट है और आप इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना हाइड कर लो, मतलब ये ऐसी कि जैसे अपने आप को लेम एक्सक्यूज़ देना कि जी अभी तो हमने इंजेक्शन लगा लिया, अब पार्टी में चले जाते हैं, तो ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी चीज़ होती है। अब स्किन किसी भी वजह से लटक सकती है, थायराइड की वजह से लटक सकती है स्किन, आपके मोटापे की वजह से लटक सकती है, एक्स्ट्रा फैट नहीं, मतलब आपके खाने में इतना ऑयल है और इतना फैट कंटेंट है आपका खाने में, वो आप ले रहे हो रोज़ाना डेली बेसिस पे, तो उस पर भी। अब ये डबल चिन सबसे पहले हमारी फेस जब सबसे पहले पतला होता है और सबसे जल्दी हैवी होता है। अच्छा, फेस सबसे पहले फेस आप आता पूछोगे है, सबसे पहले चेहरे पे आ आई जाएगा। थिंक फेस, और फिर ये मुझे लगता है ये कमर, और ये वो तो आपका जेनेटिक है, वो और हर ये किसी का अलग thighs। अलग होता है। देखें, ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स का ना अलग अलग अलग-अलग होगा, सब होता है। अलग अलग तरीके से फैटी होते हैं। कोई किसी का लोअर टमी बाहर आता है, किसी का अपर टमी बाहर आता है, इस तरीके से जो है ना अपर एब्स बाहर आते हैं, किसी के लोअर बाहर आते हैं, तो ये है, ये अलग अलग है सारा मामला। यार ये उनको क्या आप टिप्स देंगे रमेश, जो मर्द हजरात जिनके चेस्ट लटक जाते हैं, हाँ। खास तौर पे वो थोड़ा सा बड़ा ऑड सा लुक दे रहे होते हैं, और टी शर्ट में तो बिल्कुल वो, बल्कि दोस्त यार भी बड़ा वो कर रहे होते हैं, भाई पहन के मजाक उड़ाना, आपको पता ही है, जुमले कस रहे होते हैं उनको क्या आप मशवरा? देखें, उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि एक गायनोकोमास्टिया एक जो है ना बीमारी है, ये पैदाइशी भी होती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को मोटापे की वजह से भी होती है। वो क्यों होती है? मर्द हजरात में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपके वो जो है ना चेस्ट लटक जाते हैं और फीमेल लुक आना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। जो कुछ ऐसा लोग मजाक उड़ाते हैं, या कुछ लोग जो है बचपन में छेड़खानियां करते हैं या कुछ खेलते हैं, जैसे वो पुंगी पुंगी करके जो गेम पुंगी होता करना, था, पुंगी बजाते थे आप बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। तो उससे भी जो है ना वो ये मसले हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग उसकी सर्जरी करा लेते हैं, मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को भी होता है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन लेवल जब उनका बढ़ता है बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स के बाद, तो उनके जो है गायनोकेमिस्ट्रिया हो जाता है, तो उसको वो रिमूव करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। सबसे अहम सवाल हाँ। इस पॉडकास्ट का आ रहा है, मोटापे को कैसे कम किया जाए, खास तौर पे मैं, और ये एक प्रोडक्ट आया है मेरे पास जो है न्यूट्राइट ड्राई डिटॉक्स, जिसकी बड़ी तारीफें चल रही हैं। इसके हवाले से ज़रा सी लब कुशाई कर दें कि ये कितना कारामद है। देखें, ये तो मैंने खुद ये वाला जो प्रोडक्ट है ना एक दफ़ा इस्तेमाल कराया। उन लोगों को, कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि मैं डाइट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उनको रिजल्ट आया इससे जब मैंने इसको इस्तेमाल करवाया। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने के बाद जो है वो कहते हैं कि यार हमारा कोई गोल है, कोई टारगेट है, शादी होनी है, या मैंने जो है जल्दी वेट लॉस करना है। तो मैंने उनको प्रॉपर अगर डाइट और ट्रेनिंग करा के और जब ये इस्तेमाल कराया तो उनको 2 गुना नहीं 3 गुना रिजल्ट आया। अच्छा, ये आपने यूज हाँ, आप कर बिल्कुल चुके? कराया है। अच्छा, वाहिद ये प्रोडक्ट है जो कि हर्बल है? बिल्कुल हर्बल भी है, हर्बल है। और क्या कहते हैं इसके अंदर जो चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, जैसे कि स्टीविया, फेनल सीड, सिट्रोलस, जो फार्मूले इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं 100 mg और 150 mg के अंदर। तो ये जो वो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं ना, ये हर्बल होते हुए ये चीज़ें इतना इफ़ेक्टिव हैं आपके वेट लॉस के लिए, इतना इफ़ेक्टिव हैं, और इन चीज़ों का कॉम्बो एक जगह मिलता नहीं है।
सही डाइट के साथ अगर एक्सरसाइज की जाए फजाया, जी। तो ये 2 से 3 गुना आपको ये इफेक्ट देगी। अच्छा, न्यूट्राइट की डिटॉक्स मेरे हाथ में है। ये मेडिसिन एक तो पहले बहुत रिजनेबल है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, फैट लॉस है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम वगैरह सब खत्म कर देगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हर्बल है। ठीक है, तीसरी चीज़ आप ये देखें कि आजकल पीसीओएस का लड़कियों का बड़ा प्रॉब्लम चल गया। पीसीओएस की एब्रिविएशन क्या है? देखें, ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, ये एक बीमारी है जो 90% लेडीज में इस वक्त हो रही है। दूसरा मेरे हाथ में है स्लिम टी, ये भी न्यूट्राइट की है। 14 डेज इसमें लिखा हुआ है डिटॉक्स। सही है। अब डिटॉक्स क्या है? हम बॉडी डिटॉक्स कर रहे हैं तो हमें लोगों को पता ही नहीं बॉडी डिटॉक्स कैसे होती है। अब बॉडी डिटॉक्स 2-3 तरीके से, आपने बहुत ज़्यादा डिटॉक्स वाटर पी लिया, जैसे हम लेमन है और कुकम्बर है, इसी तरह जैसे ये सारी चीज़ें डिटॉक्स करती हैं। तो ये इसमें सब चीज़ें इंग्रेडिएंट ये रोज इस्तेमाल कर सकते हैं? रोजाना, मतलब आप इसको फील करेंगे हल्का हल्का जब आप पिएंगे। तो आप खाने के बाद जब भारीपन हो जाता है, हम लेट नाइट खाना खाते हैं, ज़्यादातर सब लोगों के घर में रात का खाना बड़ा लेट खाया जाता है। आप ये पी के देखें, एक तो ये ग्रीन टी का काम कर रही है क्योंकि डिटॉक्स कर रही है, दूसरा ये स्लिम भी तो कर रही है ना आपको। और मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है, जिनका देखें एक तो वेट फौरन गिरता है, जिनका वो फौरन जो शुरू में गिरता है, एक जगह पे आके वेट स्टक हो जाता है, उसके लिए ये कारामद है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि होता ये है कि प्लेटो हिट हो जाता है। आप डाइट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका प्लेटो हिट हो गया, अब आपका वेट जो है ना वो गिरना खत्म हो गया। ठीक है, आप डाइट भी कर ली, ट्रेनिंग भी कर ली, अब क्या करें? तो फिर भाई उसमें कंडीशंस होती हैं, या तो आप डाइट प्लान चेंज करें, कार्ब्स आपने बंद किए हुए तो कार्ब्स ऐड करें, या तो फिर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आप ऐड कर लें, या तो क्योंकि आप सिर्फ प्रोटीन डाइट कर रहे थे, अब आपको फर्क आ रहा था, वेट गिर रहा था, अब वो गिरना बंद हो गया, प्लेटो हिट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर ये जो सप्लीमेंट है ना, ये अगर हम उनको रिकमेंड करते हैं तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव होगा और ये रिजल्ट्स देगा। ये चेस्ट फैट की जो बात कर रहा था मैं, जो मर्दों को खास तौर पे चेस्ट फैट है, उसके लिए भी ये अच्छा, ये मेरे पास प्रोडक्ट है न्यूट्राइट का गाइनोबर्न, जो कि चेस्ट का जो फैट होता है और जो गाइनो प्रॉब्लम होती है मेंस के अंदर, उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। गाइनोबर्न नाम है न्यूट्राइट। जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका ओवरऑल बॉडी फैट बन गया। और चेस्ट बर्न के लिए, चेस्ट के जो गाइनो का मसला है, गाइनोबर्न के नाम से जो ये क्रीम है ये बेस्ट है। मैंने वाकई इस्तेमाल कराई और उसके रिजल्ट्स ऐसे हैं। जो लोग जा रहे हैं सर्जरी कराने ना, तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ इसको इस्तेमाल करो, छोड़ो सर्जरी ना कराओ, ये रिजल्ट। और ये 1800 बड़ी मुनासिब पैसे मोजिज खबर, तीनों हजरात 1800 रुपए में मिल रही है 100 ml। हाँ देखें, मैंने इम्पोर्टेड भी इस फॉर्मूले की चीजें ली है, इम्पोर्टेड हमने इस्तेमाल कराई है, लोगों को खुद भी जो है लेकर आए इसको, तो वो कम से कम 18,000 रुपए की मिलती है। और ये उसी फॉर्मूले को इतना सस्ता दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। डिपेंड करता है कि अगर डॉलर महंगा है तो वो मेडिसिन महंगी हो जाएंगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकती लेडीज या कोई भी। और ये 14 दिन की डिटॉक्स टी है, सिर्फ 850 रुपए। देखिए आप इसे साफ साफ लिखा हुआ है। टी है ना, तो टी जेंट्स का क्या है, हाँ भाई चाय ले आओ, हाँ भाई ऑफिस में बैठे चाय ले आओ, तो दिन में अनगिनत चाय तो वो पी ही लेते हैं ऐसे ही, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। वो क्या करें भाई, इसका इस्तेमाल करें। ये अंदर क्या काम करती है, इसका बड़ा तारीफ सुनी है टी की खास तौर। देखें, ये तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको फास्ट कर देगी, सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस टी के अंदर जो इन्होंने इस्तेमाल किए ना ग्रीन प्रोडक्ट्स, जितनी भी ग्रीन चीजें इस्तेमाल की हैं, तो वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगी। दूसरा जो है मिनरल्स प्रोवाइड करेगी। ग्रीन चीजें जो होती हैं वो आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जब आपको इन चीज़ों की ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, डिटॉक्स हो रही है बॉडी, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स देगी। तो देखें, ये फिर देखें अच्छी चीज तो रेकमेंडेड होती है मेरी तरफ से भी है, और आप जितना बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की खास तौर फील्ड पे है। वो लेडीज जिन्होंने अभी उनका पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब बच्चे के बाद जिन्होंने यूज़ करना है, आप देखें बेली फैट हो जाता है, ओवर ईटिंग हो, मेटाबॉलिज्म जो है ना बहुत स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर लेडीज़ को। आप देखें सी सेक्शंस वालों को, तो आप देखें कि उनको इतने इंजेक्शन लगते हैं, इतने उनको जो है ना एपिड्यूरल होते हैं, डाल रहे होते हैं उनके अंदर, कि वो उनके इंजेक्शन से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। आप ये मेडिसिन यूज़ करके देखें, हमने यूज़ की है, मैंने खुद यूज़ की, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपने पोस्ट प्रेगनेंसी वाली, ज़्यादातर बच्चियाँ, क्योंकि हमारा जंक फूड इतना खाया जाता है कि इतना कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लोटिंग ख़त्म हो जाती है। इस टी से ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी। आप देखें, आप खाना खाते हो, शादी वादी में पैंट के बटन खोलने पड़ जाते हैं,
यार ऐसा ही ये है। तो बिल्कुल नहीं खाना लगाना खा है के भाई। भी पैंट के बटन खोलने पड़ जाते हैं और फिर ऐसे घर ही। जाके भी। तो फिर गाड़ी में ये- जगह भी ज्यादा घेरते हैं फिर आप। सांस भी नहीं ये जाती। बात- तो इससे क्या होगा, इससे ये है कि भाई एडजस्टेबल है, आप इतना ये टी पी लें, आप हल्के फील करेंगे, बर्निंग नहीं होगी। बर्निंग होती है ना, आपको पता है किसी किसी को बर्निंग हो रही है, भाई ज़्यादा खा लिया, अब तो खा लिया पराठे पूरी, तो ये टी पिए, इससे इंशाल्लाह मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, पीसीओएस का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो स्किन लूज हो जाती है, पेट लूज हो जाता है, ज़्यादा खाना खाने का दिल चाहता है, तो ये मेडिसिन मैंने खुद यूज़ की और मैंने अपने स्टूडेंट को कराई थी। वेरी नाइस। मेरी तरफ से भी रेकमेंडेड है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात। और ये न्यूट्राइट डिटॉक्स जो है, क्योंकि मैं तो अब अपने आप को कम करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया जी, कि मैं इस वेट से आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। आप ऑडियंस को भी रेकमेंड करेंगे कि बिल्कुल। जो जो हमारी तरह के हैं वो इसको यूज़ करें। बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, हमने इस्तेमाल करा सबसे है, अच्छी बात रीजनेबल आप है। इस्तेमाल करें और Reasonable। रीजनेबल बहुत है, reasonable है। यूज करने के देखने में कोई हर्ज नहीं है, आप यूज करके देखें, रिजल्ट आएंगे आप। भाई वाह रमीज़, आपको खुसूसी बेस्ट विशेस। थैंक यू। आप जो करें कामयाबियाँ मुकद्दर बने। आमीन। और आप जानते हैं कि मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आमीन। जो चीज़ मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ कि आपकी बात आगे तक पहुँचाई जाए, उसमें हम पेश हैं आपके साथ। और मैं रिक्वेस्ट अगेन करूँगा कि जो लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं, वो रमीज़ की तरफ नज़र षानी कीजिएगा। और फाजिया, यस, अल्लाह ठीक बोल दिया भाई, वाह, पॉडकास्ट खत्म हो गया, नाम सीख नाम गया। सीख गया। फाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप आई हैं और आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपको भी बेस्ट विशेस है। Thank you, और आप भी आगे, आपकी एक बहुत बड़ी जर्नी है जो आपने करनी है, उसके लिए अल्लाह ताला आपको आमीन। कामयाबियाँ आपके मुकद्दर बने। आमीन। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और वर्ल्ड चैम्पियन रमीज़ और फ़ज़ाया को दीजिए इजाज़त, फाजिया। फाजिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।